हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है जुलाई मंथ की रीडिंग। देखेंगे ओवरऑल जुलाई मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। मैंने जोडिएक्स के अकॉर्डिंग भी कर दी, पर ये ऑल जोडिएक साइंस है, कोई भी इसको देख सकता है। ये सबसे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा। मैं ये नहीं कह सकती सब कुछ रेजोनेट करेगा, बट बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और ना भी करे, बट मोस्ट ऑफ देम कर ज़रूर जाती हैं। और जो रेजोनेट करे प्लीज़ उसी को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं। इसमें से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1 है एंड दिस इज़ पाइल 2। मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पे भी चाहो तो आप पहुँच सकते हो। और हाँ, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड दिस मेरा ये बिग बिग हार्ट्स आपके लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर गाइस, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सिर्फ आपकी वजह से ये चीज़ हो पाई है, और आगे चल के मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे और सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मैं इसलिए भी और कहती हूँ ताकि आप सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट कर पाएंगी आपसे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, तो आप टाइम ले लिए, आप चाहो तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, या फिर मतलब जैसे भी आपको सही लगे, जो भी कार्ड अट्रैक्ट करो आप उस कार्ड को लीजिए और फिर रीडिंग देखिए। ओके, सो कार्ड 1 ये है, कार्ड 2 ये है। चलिए हम लोग कार्ड 1 पे आते हैं। ओके, सो यहाँ कार्ड 1 वालों की पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए नंबर 28 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 8+2 10 भी होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली या न्यू बिगनिंग होने वाली हो सकता है। अगर आप लोग रिपीटेडली 10 भी दिखता हो, तो अगर आप लोग को ज़्यादा दिखता है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और प्लीज़ गूगल पे सर्च जरूर करिएगा। और डेफिनेटली इस जुलाई के मंथ में कोई ना कोई आपकी विक्ट्री डेफिनेटली होने वाली है। और ये विक्ट्री सिर्फ किसी काम को लेके विक्ट्री नहीं है, या फिर आपके अंदर की सेल्फ हीलिंग को भी लेके चीज़ें हैं कि आप काफ़ी समय से हील करना चाह रहे हो, एक ही रिपीटेड साइकिल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन सारी चीज़ों से भी आप छुटकारा पाने वाले हो। ओके, और जो भी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं जुलाई के मंथ में, काफ़ी आपकी बैड चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, अच्छी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं आपकी लाइफ में। डेफिनेटली इस मंथ में विक्ट्री आने वाली है, या फिर डेफिनेटली 110% श्योर है कि विक्ट्री होने वाली है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टैरोस के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई के मंथ में। ओके गाइस, आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स भी निकालूंगी, अगर और एक येस और नो सेशन भी करेंगे। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे जानना चाहो आप जान सकते हो। ओके, वेट, इस आँख के अंदर मैं क्या मैनिफेस्ट करना है। ओके, प्लीज बताएं पालन के पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है द मून, पाइसेस एनर्जी। सेकेंड कार्ड आपके लिए भी पाइसेस का आया हुआ है द स्टार। व्हाट एल्स? 10 ऑफ हैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक से आपके लिए आया हुआ 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। सो वैसे क्लैरिफायर्स भी निकालूंगी। पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए आप किसी वाटर साइंस हो सकता है डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एनी फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है डील कर रहे हो। वैसे भी ऑल जोडिएक साइन रीडिंग और टैरोट में सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देते हैं, पर जो मुझे स्पेसिफिक दिखेगा मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी। नंबर 10 देखिए, फिर से आपके लिए यहाँ 10 ऑफ वैंड्स में आया हो। डेफिनेटली आपकी कोई हार्ड वर्क की काफ़ी साइकिल थी अभी तक, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो अब सही होने वाली हैं। सो जो भी चीज़ें अब आपकी सही होने वाली हैं। और अभी पास की आपकी बात करी जाए यहाँ पे, तो आप लोग पास में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है। और प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए डेफिनेटली आपकी कोई विश थी, यूनिवर्स उस विश को डेफिनेटली पूरा करेंगे। और आप लोग जितना भी इमोशनल फील कर रहे थे, तो ये आने वाले टाइम में जुलाई के स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें आपकी सही होने लगेंगी। आप काफ़ी अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करोगे, जो भी लाइफ में बर्डन था उस बर्डन से फ्री होते हुए दिखोगे। ओके, आइए ज़रा इनके क्लैरिफायर्स निकालते हैं, थोड़ा और डीप रीडिंग करते हैं आपकी। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस द मून कार्ड।
ओके ओके, आपका द मून का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, 9 ऑफ वैंड्स, द चैरियट एंड यूनिटी। 9 ऑफ वैंड्स में लिखा हुआ है आपके लिए एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉस्पेरिटी, स्लीपलेस नाइट्स। तो देखिए आपके लिए भी एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप उस टाइम पे जो आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही थी पास में, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा रोल है अपनी लाइफ में, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या पूरा ही रोल आपकी लाइफ में, पर जो चीज़ें बुरी होती हैं ना उसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कि हम कैसी सोच रख रहे हैं। आप पास में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होगे, चीज़ों को सोच रहे होगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो कैसे हो सकता है, बट कोई नहीं। देखिए द चैरियट का कार्ड है कि ये मूवमेंट का कार्ड होता है, ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह ही कार्ड होता है। इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन। तो डेफिनेटली आपको देखिए द स्टार कार्ड से वही पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है। विक्ट्री कार्ड भी पब्लिक रिकग्निशन का होता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, पाइल 1। और एक और कार्ड आपके लिए आया हुआ है नंबर 5, यूनिटी। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मेथड, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सीक आउट मेंटोर एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं यहीं पर ही कि चीज़ों को ना सोचने का नज़रिया थोड़ा चेंज करें, पर्सपेक्टिव चेंज करिए, आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए। इस जुलाई के मंथ में हो सकता है कि आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हों। और काफ़ी मैं चीज़ और ये देख रही हूँ, जो विक्ट्री आपकी आ रही है किसी बिजनेस को लेके भी हो सकती है कि आप किसी एक ग्रुप में काम करते हो, एक वर्क फील्ड में जहाँ पे भी आप काम करते हो, वहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर सकते हो, करते हो आप किसी यूनिटी में काम करते हो, तो डेफिनेटली इस यूनिटी में आपको ये सक्सेस मिलेगी। और आपके अंदर काफ़ी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इस मंथ लोगों को देखने को मिलेंगी। आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी कि कैसे चीज़ों को ईजिली डील किया जाता है। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई विद द स्टार कार्ड। देखिए आपके लिए दो मूवमेंट के कार्ड है, यहाँ पे द चैरियट का है और यहाँ पे द व्हील फॉर्च्यून। मैं पहले से बोल रही थी ना, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द चैरियट दोनों मूवमेंट के कार्ड होते हैं। ओके, तो आपके 10 स्टार कार्ड में भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उसमें लिखा हुआ है थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप, नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन सिचुएशन, क्राइंग आउट स्पिल्ड मिल्क। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं जो पास में चीज़ें आपने की है ना, उन चीज़ों को मत करिए, ठीक है। जो चीज़ें हो रही हैं उन पे ध्यान दीजिए, ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए अपनी, और जो पास में चीज़ें हुई हैं ना उनको छोड़िए। ओके, तो तभी चीज़ें हील हो पाएंगी। दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है 2 ऑफ वैंड्स का, 2 ऑफ पेंटिकल्स का। टू मच गोइंग ऑन एट वंस, द नीड टू मेक अ डिसीजन, कंसीडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। तो एंजल्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस मंथ में, जुलाई के मंथ में, आप चीज़ों को सिर्फ अच्छा एक्सपेक्ट करिए। जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, जितना फन वे में आप चीज़ों को करेंगे, वो चीज़ें उतना ही ईजिली आपकी लाइफ में होंगी। क्योंकि अब देखिए आप सीरियस मोड में आएंगे तो आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे। जब जैसे हम ज़्यादा सीरियस होने लग जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमारे दिमाग में और तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं। तो जुलाई के मंथ में आपके लिए यही एडवाइस है कि सीरियसली मत लीजिए, प्लेफुल वे में रहिए और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखिए। और आपके कलीग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इस जुलाई के मंथ में। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ देखिए अगेन 10। हो सकता है आप लोग को आजकल 10 कुछ ज़्यादा ही दिख रहा हो, ये मैं आपकी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। और उसमें लिखा हुआ है अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड। देखिए लक आपकी साइड में ही है, जो भी आप चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी सारी चीज़ें होंगी। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और जो भी पास में चीज़ें हुई हैं ना, वो सडनली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आने वाली, सडनली सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। कि जितनी तेज़ी से आपने चीज़ें सोची नहीं होंगी, उससे कई गुना, मतलब एक यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना 2x पे, तो ये 10x पे चीज़ आपकी लाइफ में एकदम मैनिफेस्ट होने वाली है। ओके, प्लीज़ एंजल्स आइए 10 ऑफ वैंड्स पे क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। एक कार्ड आया हुआ आपके लिए बैलेंस। देखिए बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, आप कंफ्यूज तो हो पर बैलेंस की ज़रूरत। देखिए आपकी रीडिंग में फिर से द मून का कार्ड आया हुआ है। बैलेंस होने के बाद भी मंथ के एंड में मैं देख रही हूँ आप लोग फिर से थोड़ा किसी चीज़ को लेके इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, तो ऐसा मत करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, थोड़ा सा बैलेंस लेके आए। देखिए बैलेंस का कार्ड इसीलिए आपके स्पेशली और ही आया हुआ है यहाँ पे कि बैलेंस की आपको बहुत ज़रूरत है। लिखा हुआ द नीड ऑफ बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। किसी चीज़ को लेके हरी अप मत करिए, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाइए, जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा सा उन पर फोकस होइए। और अगर आप इतनी जल्दी में रहेंगे तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, पाइल 1। और सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है पेज ऑफ सोर्स। इसमें लिखा हुआ है लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव एंड क्यूरियस। देखिए आप जैसे हुआ ना, एक विक्ट्री आने के चांसेस हुए, जैसे आपको लगा कि हाँ बस लाइफ में चीज़ें अकम्प्लिश होने वाली, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो जुलाई के मंथ में वो चीज़ें पूरी होते हुए दिख रही। उसके बाद ही आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया, बिहेवियर आ गया कि बस चीज़ें तो होने ही वाली है ना, उसमें मुझे क्या करना है। ऐसे करके ये बिहेवियर मत लाइए, वरना चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी, फिर से स्पॉइल हो जाएंगी। ओके पाइल 1। इसमें लिखा हुआ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन, डिलेज और चेंज टू प्लान, ट्रुथ डिलीवर्ड विदाउट टैक्ट, सॉरी। तो यहाँ पर एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि
थोड़ा सा पेशेंस लाइए अपने अंदर, ओके। पेशेंस लाइए, डेफिनेटली विक्ट्री जुलाई के मंथ में आपके लिए लिखी हुई है। और पास की किसी भी चीज़ों को अपने ऊपर मत ओवरलोड होने दीजिए, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया हुआ है यहाँ पे। तो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड वैसे भी एक बर्डन का कार्ड होता है कि आपको लग रहा है कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, कोई इंसान आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये सब नज़रिया। तो इस चीज़ को चेंज करिए और सबसे पहले अपने आप को हील करिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि विक्ट्री का कार्ड सिर्फ एक विक्ट्री का नहीं होता, अपने अंदर की हीलिंग को लेके भी चीज़ें होती हैं। आप उन्हें पहले हील करिए, क्योंकि आपकी रीडिंग में 2-2 बार मून का कार्ड आया हुआ है, ओके। द मून के में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर दैट होल्ड यू बैक। तो देखिए, डर को निकालिए। अगर आपको लगता है लोग आपको छोड़ देंगे, अकेले आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इस डर को निकालिए ना। डरने से चीज़ें हो तो जाएंगी नहीं, आप परेशान और अलग से होगे, ओके। और आपकी लव लाइफ को लेके मैं थोड़ा बहुत बता दूं, मैंने तो सिवा के मंथली ऐसी आपकी चीज़ें बताई हैं, जनरल चीज़ें। आपकी लव लाइफ को लेके बताऊं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस जुलाई के मंथ में कोई आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। और मे बी आप लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से किसी कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे थे, तो हो सकता है वो प्लानिंग करने मतलब आप लोग का वो सक्सेसफुल होने वाला है, ये ट्रिप कि आप कहीं घूमने जाने वाले हो सकता हो। और बैलेंस तो काफ़ी ज़्यादा नीडेड है। देखिए, आपकी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों लाइफ को नीडेड है। और जितना ज़्यादा आप बैलेंस लेके आएंगे, उतना ज़्यादा आउटकम भी अच्छा आएगा। जितना आप बैलेंस रहेंगे, उतने पार्टनर को भी अच्छे से डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। हार्ड वर्क तो काफ़ी करते हुए दिख रहे हो, बट सक्सेस भी आ रही, बट थोड़ा इम्पल्सिव मत होइए, ओके। आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, प्लीज़ एंजल्स मेरे पाइल 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। पहला कार्ड आपके लिए मैनिफेस्टेशन आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो देखिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आ रही है। नंबर 9, 1 + 9 भी 10 आपके लिए आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इस कंप्लीट के सक्सेस में आप खुश होइए ना, मैनिफेस्ट करिए चीज़ें, डेफिनेटली वर्क करेंगी, ओके। मैनिफेस्टेशन आपका अपना मत बंद करिए। चलिए, मुझे 2 ही चाहिए थे। नंबर 11, फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। देखिए, द मून का कार्ड भी एक पास्ट की एनर्जीज होती है, ओवरफ्लो इमोशंस होते हैं, और ये आपके लिए फ्यूचर का कार्ड भी आ गया। तो पास्ट को जान लीजिए, फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें हुई तो हुई, आप दोबारा जाके वापस जाके वो चीज़ें सही तो नहीं कर सकते हो ना। तो इससे बेटर ही है कि हम उन चीज़ों पे ना ध्यान दें, कि अपने ऊपर ध्यान दें, और फ्यूचर में जो अच्छी चीज़ें आने वाली उन पर ध्यान दें, ओके। और ये लास्ट कार्ड आपके लिए आया है, बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडियाज, चाइल्ड और सिचुएशन। तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाइए कि सिचुएशन अगर चेंज होती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो, अगर कुछ और चीज़ें होती हैं आप उसके लिए प्रिपेयर हो, सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर हो पहले से, आप किसी चीज़ को लेकर डाउट में नहीं हो, ओके। और आप में से मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, 11-11, क्योंकि मुझे अभी रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे, ओके। आइए आपके क्वेश्चन का यस और नो सेशन कर लेते हैं। कोई भी मन में क्वेश्चन हो, मैं यहाँ पे लाइव बताऊँगी, मैं एक कार्ड निकालूंगी, आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर यहीं पर ही होगा, ओके। मैंने एक कार्ड निकाल लिया है, सोच लीजिए, आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं पर ही है। चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। अनलाइकली, देखिए इस टाइम के लिए जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि उसका आंसर नहीं है। उस चीज़ के पीछे मत पड़िए, पहले अपने आप को हील करिए। आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट में चीज़ें आ रही उन पे फोकस करिए, पाइल 1। अगर आप बाकी चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिस कर देंगे। और आप में से कुछ लोग को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और मैंने आपके साइंस बता ही दिए थे। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे एज की चीज़ें भी दिख रही हैं, एज वाली, तो मैं उनको लिए एज भी बता दे रही हूँ। 28, 24, 26, मे बी 25, तो मैंने शायद बोल दिया था। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स भी हो सकती हैं, 18, 14, 5, 7, 10 तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 19 इंपॉर्टेंट डेट्स भी हो सकती हैं। सो जैसे रेजोनेट करे उस तरह लीजिएगा। सो पाइल 1, आपका जुलाई का मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बस थोड़ी सी हीलिंग की नीड है। अब मैं बार बार रिपीट करूँ, आपको लग रहा होगा, पर चीज़ें देखिए, स्टार्ट एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे तभी आप आते हैं जब आप पहले चीज़ को सही करते हो, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो ना। गेम भी खेलोगे तो उसमें भी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट लेवल पहले क्रॉस की तभी सेकेंड लेवल पे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओके। सो गाइज, दिस वॉज इट, बाय बाय, टेक केयर, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इग्नोर इट प्लीज़, बाय बाय। सो वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये पाइल चूज़ की थी। चलिए उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। सो पहले बात करते हैं इस कार्ड की, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया था। नंबर 42 कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 42 इज़ ऑल्सो 4 + 2 = 6। 6 नंबर भी फाइनेंसेस का होता है, और ये कार्ड भी हमारा फाइनेंसेस का ही आया है। इसमें लिखा हुआ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो मे बी आपकी लाइफ में कोई एक वीमेन हो सकती है
जो आपके फाइनेंसेस को देखती है या फिर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, या फिर वो वीमेन आपकी लाइफ में जुलाई के मंथ में आने वाली हो सकता हो, और जिसके आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए। या फिर आपके बिजनेस जहाँ पे आप जॉब करते हो, आपको कोई कलीग हो सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हो सकती है। ये एक फैमिली एनर्जी है यहाँ पे। वो विमेन काफ़ी तरीके से, एक तरीके से संपन्न कोई इंसान होता है ना, वो इंसान इस तरह की विमेन हो सकती है। वो काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकती है, या फिर आप हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हो। इस जुलाई के मंथ में आप काफ़ी वेल्दी होने वाले हो अपनी लाइफ में, आपका फाइनेंसेस बैलेंस होने वाला हो, फाइनेंस आपका बैलेंस होने वाला हो। और आप लोग का मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि मे बी आप कोई पेट लेने वाले हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट हो। और मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता हो, पाइल 2। और कुछ लोग की एज भी यहाँ पे यहाँ पे एज पे 24 हो सकती है, 42 में भी हो सकती है, किसी भी एज के कोई भी हो सकते हैं जो लोग रीडिंग देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर 28 भी हो सकता है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो, 19 कुड भी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 26 कुड भी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट नंबर 6 तो वैसे भी फाइनेंसेस का हो सकता है आजकल आप लोग को नंबर 666 ज़्यादा दिख रहा हो। तो अगर दिखता हो तो प्लीज़ गूगल इट, ओके। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है डेथ, स्कॉर्पियो, 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वो हो भाई, डेंजरस एनर्जी आपकी आई हुई है, द डेविल, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। वाओ व्हाट एनर्जी। बॉटम द डेक्स आपके लिए आया हुआ 5 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ कार्ड। तो मैंने आपको साइंस तो बता ही दिए हैं, मैं यहाँ पे आप क्लैरिफायर्स निकालूंगी आप लोगों के। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, और या फिर आप ही का साइन स्कॉर्पियो हो जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। या फिर आप लोग कैप्रिकॉन से डील करो, या फिर हो सकता है कि आपका ही कैप्रिकॉन हो, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है वैसे ऑल ज़ोडिएक रीडिंग, बट मुझे जो स्पेसिफिकली दिखा है मैं उससे बता रही हूँ। और आपके लिए नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 इज़ ऑल्सो 4, एंड 9 से कोई चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकता आ रहे हो। अगर 999 आप लोग को ज़्यादा दिखता है तो आपकी लाइफ में कोई बड़े से चेंजेस आ रहे हो सकता है कि आप नई जगह शिफ्ट हो रहे हो, पुरानी जगह छोड़ के अब जा रहे हो। और नंबर 15 की यहाँ पे बात की जाए तो 15 इज़ अगेन 1 + 5 = 6। हो सकता है आपके इस जुलाई के मंथ में फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले हो, पाइल 2। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, ओके। चलिए प्लीज़ क्लैरिफाई, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड। ओके, पहला ही कार्ड आपके लिए आया हो एस ऑफ अर्थ का, नाइट ऑफ एयर। वाओ पाइल 2, यू आर गोइंग टू लकी या। हाँ, तो पाइल 2 आपके लिए यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है एस ऑफ अर्थ का, सेकंड कार्ड आया नाइट ऑफ एयर, एस ऑफ वाटर। तो मे भी आप किसी हो सकता है टाउरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, मतलब सारे ही साइंस यहाँ पर हैं यहाँ पर लेकिन अर्थ और वाटर साइन मुझे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बता रहा है द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स। तो पास की एनर्जी में ये देखा जाए तो आप फुली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ चुका है। आप काफ़ी गंदे फेज से होकर अच्छे फेज में आप आ गए हो, जिसमें आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें इम्प्लीफाई हो रही हैं, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। और ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कोई बहुत इजी पीरियड नहीं होता, उसमें हमें काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। क्योंकि देखिए आपकी बॉटम ऑफ डेक से भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपने काफ़ी सारी चीज़ें की, अपने लिए काफ़ी लड़ाइयाँ की, अपने लिए मतलब स्टेबिलिटी ढूंढी है। तो आपने बहुत मेहनत की है। सेकंड कार्ड आपके लिए बता रहे हैं यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का, इवेंट्स दैट अकर विद ग्रेट स्पीड, टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शन, क्रिएटिव सोल्यूशन। तो जो भी लाइफ में आपके फाइनेंसेस को लेके, लव लाइफ को लेके, जिन भी चीज़ों को लेके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसको लेके थोड़ा केयरफुल होकर उन चीज़ों को डील करिएगा, उन चीज़ों को सोचिएगा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वे में सोचिएगा, थोड़ा सा अपना आइडियलिस्टिक माइंड यूज़ करिएगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से दिखेंगी। और थर्ड कार्ड आपका ये एस ऑफ कप्स का है, एस ऑफ अर्थ और एस ऑफ वाटर, दोनों कार्ड आपके न्यू बिगनिंग के होते हैं। एस ऑफ अर्थ तो वैसे भी पेंटिकल्स का होता है, आपकी फाइनेंसेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आप लोग नए बिजनेस स्टेबल करने वाले हो सकता हो इस जुलाई के मंथ से। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रही हूँ, अगर बहुत सारे लोग ना इस जुलाई के मंथ से कोई वाटर लिक्विड वाला कोई अगर बिजनेस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। और बहुत सारे लोग की हो सकता है सी साइड पे कोई जॉब लगने वाली है, ओके।
तो आपका एस ऑफ वाटर में लिखा हुआ है फॉलिंग इन लव और द रेजोनेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनहांस इंट्यूशन, अ न्यू होम, मे बी यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू होम दिस जुलाई मंथ, या फिर बहुत लोगों को जॉब ऑफर तो डेफिनेटली मिल रही है, या फिर बहुत लोग की शादी फिक्स होने वाली है जुलाई के मंथ में, तो हो सकता है कि, या फिर शादी ही होने वाली है तो हो सकता है वो नई जगह शिफ्ट होने वाले हों अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। सो जो भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसी को लीजिएगा। ओके, आइए जरा 9 ऑफ वैंड्स को देखते हैं। प्लीज़ इन जस्ट क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ वैंड्स का। पाइल तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आ रही हैं, बस आपको ना चूज़ करने में थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने पास में मेहनत भी बहुत की है, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। अगेन सारे एसेस के कार्ड मुझे लग रहा है आज आपकी रीडिंग में आ जाएंगे। अगेन एस ऑफ एयर का कार्ड आया हुआ है, तो 3 ऑफ फायर का 9 ऑफ वैंड को उसने क्लैरिफाई किया। जिस जगह आपको लग रहा था, आप इस टाइम पे आपको लग रहा है जुलाई के मंथ के स्टार्टिंग में कि आप किसी जगह स्टक हो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, फिर भी आप यू आर नॉट एबल टू चूज़ वन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप किसी पास की एनर्जी में स्टक हो, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा चूज़ करने में टाइम लगेगा, बट आपको मूव करते रहना है, एक जगह स्टक बिल्कुल नहीं रहना है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आने वाली है। 3 ऑफ फायर का साइन यहाँ पर कार्ड्स में लिखा हुआ अबंडेंस। थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान। तो देखिए पेशेंस रखिए, मे बी आप यहाँ पर स्टैंड करते हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्या कैसे चीज़ें होंगी। पेशेंस रखिए और थोड़ा सा चीज़ों को ना लॉन्ग टर्म वे में देखिए। ओके, डेफिनेटली चीज़ें वर्क करेंगी। और 3 ऑफ फायर देखिए आप लोग हो सकता है कि देखिए फायर आपके अंदर फायर है उस चीज़ों को लेके, पर आपके अंदर कंफ्यूजन भी ज़्यादा है, तो कंफ्यूज मत रहिए। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जब कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो हमें ऊपर वाले पर सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि भगवान जो चाहेगा वो चीज़ हमें बेस्ट देगा, क्योंकि हमारी जो हमारे लिए प्रेजेंट होता है ना भगवान की तरफ से, वो कभी भी रॉन्ग एड्रेस पे नहीं जा सकता, वो हमेशा हमारे पास ही आता है। ओके, और आपके लिए सेकंड कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स का। इसमें लिखा हुआ है द एंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। तो यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड भी आया, उसके पहले ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई कि कोई भी आपको पास में एडिक्शन था। देखिए सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का ही एडिक्शन नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन होता है, एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। देखिए जो भी चीज़ें एक बियॉन्ड लिमिट्स होती हैं, जो भी चीज़ें आप ज़्यादा करने लग जाते हो, वो भी एक एडिक्शन ही होता है। सो उस एडिक्शन से आप फ्री होने वाले हो। जितनी भी पास में, ये देखिए डेथ का कार्ड यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी पास में टफ साइकिल्स थी आप उससे बाहर निकलने वाले हो। ओके, सो यहाँ पर लिखा भी यही है आपके लिए कि पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट भी करो, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करो वही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। और फाइनली जो आपके लिए एस ऑफ एयर का कार्ड्स है, ये भी एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है कि आपके अंदर फिर से एक नया पैशन आने वाला है, करेज आने वाला है। तो उसमें लिखा हुआ ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, सीइंग द ट्रूथ ऑफ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग बिगनिंग। तो बिगनिंग हो सकता है चैलेंजिंग हो, बट आप उसे हैंडल कर ले जाओगे, मुझे अच्छी तरीके से यकीन है। मेरे पाइल टू के व्यूअर्स उस चीज़ को हैंडल करने जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो पैशन है, और आपके अंदर वो गहराई भी है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस द डेविल कार्ड। मे बी यू आर डीलिंग एनी योर कार्मिक पार्टनर, मुझे डेविल सबसे पहले यही एनर्जी मिली है। और जो भी एडिक्शन था उसका चीज़ यहाँ पे आपको फिर भी एक तरीके से रिलीफ तो मिल ही रहा है। ओके, मेजर अरकानास आपकी रीडिंग में अभी आ गए हैं, इसमें बैक टू बैक, वैसे भी 2 आपके लिए मेजर अरकाना ही आया हुआ है। तो द डेविल कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई किया, इंडिपेंडेंट, एक्सपीरियंस्ड, रियलिस्टिक एंड बिटी। सो इसमें लिखा हुआ है आपके लिए ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्लियरिंग अवे ऑल द ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्लियरिंग अवे ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व यू, सीइंग द ह्यूमर इन अ सिचुएशन। तो डेफिनेटली आप देखिए चीज़ों को छोड़ने वाले हैं, मे बी वो रिलेशनशिप हो, मे बी वो वर्क प्लेस हो, कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी, आप उन सारी चीज़ों को छोड़ने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। और देखिए ज़िंदगी में ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती ही ना, जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करी। आपसे सोचिए एक डेड प्लांट है, ठीक है, आप उसमें डेली वाटर डाल रहे हो, पर वो ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो एक दिन तो उसे निकाल के फेंकना ही है ना, वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अब आपको नए पेड़ की ज़रूरत है, आपको नए प्लांट लाने की ज़रूरत। तो सेम एज लोग भी ऐसे ही होते हैं, जो चीज़ अगर आपको इक्वलिटी नहीं दे रहे हैं और सिर्फ आप ही सारी चीज़ें उनके लिए करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली उस रिश्ते से कोई मतलब नहीं, आप उस कार्मिक से बाहर आ रहे हो। बहुत सारे रिलेशनशिप में लोगों का देख रही हूँ मैं, रिलेशनशिप वालों का, कि वो लोग इस कार्मिक से बाहर निकल रहे हैं। और मे बी मैं मैरिज वाले लोगों का भी देखूँ तो वो हो सकता है किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, जिसमें उनके पार्टनर उनको कुछ ना कुछ हर्ट करते हो, कुछ किसी तरह से ह्यूमिलिएट करते हो, तो वो उन्होंने भी इस जुलाई के मंथ में डिसाइड किया कि उस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। और उसके बाद ही देख लिया आपके लिए जस्टिस का कार्ड इसमें क्लैरिफायर में आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज़ राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, डेफिनेटली जस्टिस आपकी लाइफ में आएगी और एक फेयर वे में आएगी, जिसमें आपको ये लगेगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही तरीके से हो रही हैं,
कि कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकेगा। ओके, यहाँ पर सेकंड कार्ड भी आपके लिए द हर्मिट का आया हुआ है। अगेन 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है यही चेंजेस हो रहे हैं कि आप किसी पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस करने वाले हो टोटली। इसमें लिखा हुआ है स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ताकि आप चीज़ों को ना अच्छी तरीके से डील कर पाओ, वरना आपके लिए थोड़ा सा लाइफ में चीज़ें टफ हो जाएंगी चीज़ों को बैलेंस करना। तो मेडिटेशन करने से एक चीज़ें हमारी लाइफ में ये भी होती हैं कि चीज़ों को हम नए तरीके से देखते हैं, अपने अंदर एक पीस लेके आते हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेके जल्दी जल्दी परेशानियाँ नहीं होती। तो इस जुलाई के मंथ में आप काफ़ी सारी चीज़ें फाइल टू सीखते हुए दिख रहे हो मुझे। और स्पेशली मैं आपकी बताऊँ तो वेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। रिलेशनशिप भी बहुत सारे लोगों के लिए बेटर होने वाले हैं, पर जो लोग भी कार्मिक एनर्जी में थे उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे उनकी लाइफ में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेस के बहुत सारे कप्स मतलब कार्ड्स आए हुए हैं आपकी रीडिंग में। बट एंड ऑफ द मंथ आप लोग फाइनली कोई डिसीजन लेते हुए मुझे अपने लिए दिख रहे हो, स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और आपके लिए कुछ और चीज़ें अगर देखी जाए यहाँ पर, तो आप लोग मुझे इस मंथ काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। मतलब इमोशनल तो मतलब आप अंदर हो, पर अपनी फीलिंग्स को आप काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड करते हुए दिख रहे हो। आइए कुछ एंजल्स के भी मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स फाइल टू के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। ओके, पहले कार्ड आपके लिए आया हुआ है हेल्प का। इसमें लिखा हुआ द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए एंजल से, भगवान से, यूनिवर्स से, किसी से भी, तो आस्क फॉर इट। भगवान एंजल्स आपका वेट करें कि आप एक बार हेल्प मांगो, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्प करने के लिए। किसी भी तरीके से आपको झिझकना नहीं है, सोचना नहीं है, नो सेकंड थॉट, जस्ट गो फॉर इट। ओके, एक और कार्ड मुझे चाहिए, मैं 3 कार्ड लूँगी। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो देखिए आपके लिए हर्मिट का कार्ड भी आया है। तो हर्मिट का कार्ड हमेशा एक आइसोलेशन का कार्ड नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि एक लाइफ में एक टाइम आता है, एक फेज़ आता है जिसमें अपने आप को हमें पहचानना होता है कि सोल जर्नी होती है, कि हमारे अंदर पीस आना ज़रूरी है। हमेशा एक प्लेफुल बिहेवियर में हम नहीं रह सकते कि हमेशा हंसी मजाक में रह लें और बाहर से ऐसे प्रिटेंड करते रहें कि एवरीथिंग इज़ फाइन या दैट्स इट। पर अंदर से तो आपको खुश रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। हमारी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, हम पे ही वो चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड आपको ये आ रहा है इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लॉक और इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो एंजल्स देखिए, द हर्मिट का कार्ड भी इनविजिबल का ही होता है। ये इनविजिबल कार्ड भी आपके लिए आया है। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनकी एज 38 भी हो सकती है, 37 और 35, मुझे अभी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अकेले समय में अपने पावर को ढूंढिए, अपने अंदर की लाइट को और बाहर दिखाइए लोगों में, ताकि अपने आप को हील करिए, प्रॉपर वे में हील करिए। ओके, जब आपकी हीलिंग प्रॉपर वे से हो जाएगी ना, तो आप खुद ब खुद सही गलत का फ़र्क समझना सीख जाओगे। जो भी आपको पर्सन को छोड़ने के बाद लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, मैं उनके बिना खुश रहना सीख पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी, एवरीथिंग विल बी डन। एंजल्स आपके साथ हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं। तो आपको किस चीज़ का डर है? ओके, इस जुलाई के मंथ में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। फाइल टू, आइए आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं कार्ड निकालूंगी, हाँ नहीं वाला, उसमें जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा यहाँ पूछ लीजिएगा। ओके, ओके, मैंने यहाँ पे कार्ड निकाल लिया है, उसका आंसर देखेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन का आंसर क्या आया हुआ है। ओके, यस आया हुआ है। आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर उसका आंसर यस आया हुआ है। जो भी आपकी विश है, मतलब डेफिनेटली आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो वो चीज़ आप कर लोगे, और जिस भी चीज़ की आपकी डिज़ायर है वो चीज़ें आपकी होंगी यहाँ पर। बस थोड़ा सा अपने आप को हील करिए, इस आइसोलेशन से बिल्कुल भी मत डरिए। हमेशा अकेला समय हमें दर्द देने के लिए नहीं आता है। उस अकेलेपन में हमें मेडिटेशन करना है, उसमें अपने आप को ढूंढना है, अपनी खुशियों को ढूंढना है। जो आप दूसरों को देख के रखे हुए हैं, रिलाय किया हुआ है आपने, उन सारी चीज़ों को आपको हील करना है। क्योंकि आपकी इस जुलाई के मंथ में बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आपको किसी भी थर्ड पर्सन के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ग्रो करना है, शाइन करना है। आप छोटे मोटे काम के लिए नहीं आया हुआ पाइल टू। ओके, मैं बोल रही हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो, तो अपने इंट्यूशन का यूज़ करिए, अपने दिमाग का यूज़ करिए। ओके, सो गाइस, दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।